मात्य विशुद्धये। उसके बाद हमने वेरी गुड। 6/13 याद किया। समः काय शिरो ग्रीवं धारयन् चलैश्चलं स्थिरम् संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं यः दिशा श्राणवैकम् मना, ये कहा याद किया। उसके बाद हमने याद किया 6/34, उसके बाद 6/35 एंड 7/40, ये हमने याद किया है। उसके बाद आगे क्रम जारी है। ओके, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से याद किया है। सभी को इसी प्रकार से याद करना है। श्लोक श्लोक आपको बोलना आना चाहिए, किस फ्लो में बोलना है वो आना चाहिए, क्योंकि श्लोक बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी भी अच्छे से याद कर लेना श्लोक। अच्छा, ये बताइए कि जो मैंने आसन का क्रम बताया था, ठीक है, तो आसन का सीक्वेंस बताइए कि आसन कैसे होना चाहिए। किसी का माइक ऑन है क्या? आप में से कोई भी एक ऑन करके बता दीजिए आसन का सीक्वेंस। मैम सबसे पहले कुशाग्रास, उसके बाद मृग की छाल और ऊपर कपड़ा। ओके, बहुत बढ़िया। ध्यान का क्रम बताइए, मैंने कहा था कि ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ध्यान का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? ध्यान करने की विधि में ध्यान का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? मैम सबसे पहले मन को एकाग्र करेंगे, उसके बाद मन, इंद्रिय और चित्त के व्यापार को भी रोकेंगे, उसके बाद आत्मा की शुद्धि होगा, फिर फिर शरीर और उसके बाद सिर, उसके बाद गर्दन को सीधा रखेंगे और नासिका दृष्टि रखेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये जो सीक्वेंस है शरीर, सिर, फिर गर्दन, ठीक है, ये सीक्वेंस बहुत पूछा जाता है, तो ये आप याद रखना। बाकी बहुत अच्छा बताया आपने। ये बताइए कि मन की जो गति होती है वो किसके समान बोली गई है कि दुष्कर है? मैम वायु के समान। हाँ जी, मन को कंट्रोल में करना वायु के समान क्या है? दुष्कर है। और इस मन को किसके द्वारा हम कंट्रोल में कर सकते हैं? किस अभ्यास से हम कंट्रोल में कर सकते हैं मन को? अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य। हाँ, ठीक है जी। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी मैंने कहा था कि ये भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग एक बार देख लेना। फिर हमने डिस्कस किया था प्रकृति के बारे में। दो प्रकार की प्रकृति का हमने वर्णन किया था, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति में कौन कौन सी चीजें आती है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार। हाँ जी, पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, अर्थात अष्टधा प्रकृति को किसमें रखा गया है? अपरा प्रकृति में। और अपरा प्रकृति को हम जड़ भी बोलते हैं, ठीक है। परा प्रकृति को हम चेतन बोलते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार की प्रकृति हमने देखी थी। और बताइए भक्त के प्रकार, कितने प्रकारों का वर्णन है भगवत गीता में? 4 4 प्रकार। प्रकार। 4 प्रकार। सीक्वेंस बताइए इसका। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ओके, और इसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी भक्त। ज्ञानी। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे से कर रहे हो आप सभी। आप में से किसी ने प्रश्न किया था एक कि दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक जो है उससे प्रश्न आया था एक बार, है ना? तो वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि दूसरा अध्याय का 60वां श्लोक था कौन सा। जो दूसरा अध्याय है उसके 60वें श्लोक में हमें ये मिलता है वर्णन, यत्यतोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रशभम मनः। यत्यतो अर्थात यत्न करते हुए भी विद्वान मनुष्य को प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है। तो इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है इससे कि जो विद्वान मनुष्य है या फिर विद्वान जो पुरुष है,
उसके मन को कौन हर लेती है? तो कौन? इंद्रियां। ये बन सकता है एक क्वेश्चन तो। या फिर इंद्रियों के माध्यम से मन को हरने वाला, या फिर मन किसके, कौन से ऐसे भक्त हैं या फिर कौन से ऐसे महापुरुष हैं जिसकी बुद्धि को हरा जा सकता है? तो ऑप्शन में दे सकते हैं विद्वान, योगी। तो वहां से आप ये भी प्रश्न बन सकता है। तो आप ये वाला श्लोक भी एक बार देख लेना, मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। आप लोग लिख लीजिए 2/16। 2/60 है, उससे भी प्रश्न एक बार बन के आया है, तो आप एक बार ये देख लेना भगवत गीता की बुक से, ठीक है। और जो ये वाला श्लोक है 7/18 का, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे जो दार्ता लिखा है वो है उदारा, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे श्लोक पढ़ते हो इस पीपीटी से, इस स्लाइड से, तो आप एक काम किया कीजिए कि जो भगवत गीता की अगर आपके पास पीडीएफ हो या फिर बुक हो कोई और, वो साथ में निकाल लिया कीजिए और साथ साथ में थोड़ा मैच करते रहिए, है ना। ऐसे में क्या होगा, अगर कहीं पे मिसप्रिंट होगा तो थोड़ा पता चल जाएगा और आप सही चीजें याद करोगे। क्योंकि इस पीपीटी में थोड़ी थोड़ी चीजें हैं मिसप्रिंट, वैसे तो सारी चीजें सही हैं पर कहीं कहीं पे है, तो ये थोड़ा ठीक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो फिर आज हमें डिस्कस करना है 8वां अध्याय। 8वां अध्याय कौन सा है? अक्षर ब्रह्मा योग। इसमें टोटल है 28 श्लोक का वर्णन। इसमें हमें वर्णन मिलता है अर्जुन के कुछ प्रश्नों का और उनके कुछ उत्तरों का। इसमें अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं तत्वों के बारे में, कि वो तत्व क्या क्या हैं, ठीक है। तो उसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण फिर उत्तर देते हैं। तो देखते हैं फिर इसमें क्या क्या वर्णन मिलता है। अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है। अधिदैव किसको कहते हैं, और अधियज्ञ कौन है, वह इस शरीर में कैसे है, कैसे संयत चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार से जाने जाते हैं। अर्थात कितनी चीजों के बारे में अर्जुन ने पूछा? ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, और अधियज्ञ क्या है। ठीक है, तो इन सब के बारे में पूछते हैं कि हे कृष्ण, हे मधुसूदन, ये क्या है, मतलब ये चीजें हैं क्या, ये तत्व क्या है। तो इसके बारे में आंसर करते भगवान श्री कृष्ण ये श्लोक बोलते हैं। 8वां अध्याय का 3वां श्लोक। अक्षरं ब्रह्मा परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोऽधवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञिता। अब देखिए, अक्षरम ब्रह्मा परमम, अक्षरम अर्थात अक्षर, ब्रह्मा ब्रह्मा है, परम अर्थात परम। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ब्रह्मा है वो क्या है, परम अक्षर है, परम अक्षर अर्थात ओमकार, ठीक है। उसके बाद है स्वभावोऽध्यात्म उच्यते, स्वभाव परा प्रकृति, आध्यात्म अध्यात्म, मुच्यते अर्थात कहते हैं। अध्यात्म किस नाम से कहा गया? परा प्रकृति। और परा प्रकृति क्या है? आत्मा। आत्मा का अंश है जीवात्मा, और जीवात्मा का पूर्ण अंश है परमात्मा। तो यहाँ पे अध्यात्म कहा गया है जीव को, ठीक है। उसके बाद है भूत भावोद्धकर, अर्थात भूत, इसका मतलब क्या हुआ, प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला। भूत भावोद्धकर, प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला। विसर्ग, विसर्ग अर्थात त्याग। कर्म संगीता कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है। तो कर्म को यहाँ पे किससे संबोधित किया गया है? त्याग से। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो परम अक्षर है वही क्या है? ब्रह्म है। परम अक्षर क्या है? ओमकार, जिसे हम ओमकार के नाम से जानते हैं, वही परम अक्षर क्या है? ब्रह्म है। और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा गया है। अब देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि परा प्रकृति तो चेतन है, और चेतन का संदर्भ हम कहाँ से लगाते हैं? परम पुरुष परमेश्वर से, है ना। तो यहाँ पे जीवात्मा क्यों है? क्योंकि जो जीवात्मा है वो परमात्मा का ही क्या है? एक अंश है। अगर परमात्मा चेतन है तो जीवात्मा भी तो क्या होगा? चेतन ही होगा।
जीवात्मा का पाठ है आत्मा, तो आत्मा भी क्या है? चेतन, इसलिए परा प्रकृति को यहाँ पे जीवात्मा के रूप में संबोधित किया गया। ठीक है, तो जो जीवात्मा है वो क्या है? अध्यात्म है, और भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वही क्या है? कर्म के नाम से संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें बताई गई है? ब्रह्म, ब्रह्म जो है अक्षर है, परम अक्षर अर्थात ओमकार है। अध्यात्म जीवात्मा है, और जो कर्म है वो क्या है? त्याग के रूप में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद है 8वें अध्याय के 4वें श्लोक में वर्णन मिलता है, अधिभूतं चरो भव पुरुषाधिदैवितम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। अधिभूतम, अधिभूतम का अर्थ क्या? वो अधिभूत है। कौन? क्षरो भव, क्षर अर्थात क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ। अधिभूत कौन है? नाशवान पदार्थ ही क्या है? अधिभूत है। पुरुषाचाधिदेवितम, इसका अर्थ क्या हुआ? पुरुष अर्थात पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। एक सेकेंड, जो पुरुष है अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा है, अधिदेवतम, अधिदेवतम अर्थात क्या है? अधिदैव है। ठीक है, अधिदैव किसको कहा गया है? पुरुष को, अर्थात उस हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को। च अर्थात और, अधियज्ञो हम मेवात्र, अधियज्ञ, अधियज्ञ हूँ किसमें? अहम मेवात्र, अहम अर्थात मैं, एव अर्थात ही, अत्र अर्थात इस देह में मैं क्या हूँ? अधियज्ञ हूँ। तो इसका पूरा कहने का मतलब क्या हुआ कि उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सभी पदार्थ क्या हैं? अधिभूत हैं। जितने भी नाशवान पदार्थ हैं या फिर जितने भी विनाशकारी पदार्थ हैं वो किसके अंदर में आते हैं? अधिभूत के अंतर्गत आते हैं, या फिर वो सारी चीजें अधिभूत कही जाती है। फिर हिरण्यमय पुरुष, जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नामों से क्या संबोधित किया जाता है? वही क्या है? अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही क्या हूँ? अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो अधिभूत है वो विनाशशील पदार्थ है, और जो अधिदैव है वो परम पुरुष परमात्मा अर्थात हिरण्यमय स्वरूप जो है वो है, तथा जो हमारे अंदर अधियज्ञ है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण ही विद्यमान है। ठीक है, तो जो यहाँ पे हिरण्यमय पुरुष का वर्णन मिलता है ये और कहाँ मिलता है? कौन से उपनिषद में मिलता है? किसी को याद है? ठीक है, कल आप लोग देख के आना इसका, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है हिरण्यमय या हिरण्यगर्भ का वर्णन कहाँ कहाँ कौन से ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हिरण्यमय पुरुष को किससे संबोधित किया गया है? अधिदैव से। तो ठीक है, ये हो गया आंसर भगवान ने जो अर्जुन को किया। एक बार और हम देख लेते हैं, ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म क्या है? परम अक्षर, परम अक्षर ब्रह्म है। जीवात्म अध्यात्म है, जीवात्मा क्या है? अध्यात्म है, तथा त्याग क्या है? कर्म है। उसके बाद जो विनाशशील पदार्थ है वो अधिभूत है, जो हिरण्य में पुरुष है वो आदिदेव है, और जो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण है वो अधियज्ञ है। तो इस प्रकार से इसमें अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण देते हैं। उसके बाद है पक्ष के आधार पर मुक्ति व जंजाल का वर्णन, अर्थात जो भी हम कर्म करेंगे या फिर जिस समय हम जिस कंडीशन में अपने प्राणों की आहुति देंगे या मृत्यु को प्राप्त होंगे, उस कंडीशन के आधार पर कैसे हमें मुक्ति प्राप्त होगी, तथा किस प्रकार हम इस संसार के फिर से माया मोह में फंसकर जन्म चक्र के बंधन में पड़ जाएंगे, इसका वर्णन इसमें हमें मिलता है। ठीक है,
तो इसका वर्णन किया गया है 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में। इसमें कहा गया है अग्नि ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् यत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जनाः। अग्नि ज्योतिरः अर्थात अग्नि, अग्नि का अधिपति देवता, ज्योति प्रकाश स्वरूप, अह दिन का अधिपति देवता, शुक्ल शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता, षण्मासा षण्मासा अर्थात 6 महीनों वाले, उत्तरायणम उत्तरायण का अधिपति देवता, अर्थात जो प्रकाश स्वरूप है अग्नि के समय, दिन के समय, शुक्ल पक्ष में, क्षण मास में, उत्तरायण के समय। यहाँ पे यत्र नहीं है, तत्र है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, या ये इसको वो सही कर लेना, यत्र की जगह यहाँ पे तत्र है। तो तत्र का अर्थ क्या होता है, उस मार्ग में, प्रयाता शरीर छोड़कर गए हुए, गच्छन्ति प्राप्त हो जाते हैं, किसको, ब्रह्मा ब्रह्मविदो जना, ब्रह्मविदा ब्रह्मवेत्ता, किसको प्राप्त हो जाते हैं, जना पुरुष वे लोग जो होते हैं, ब्रह्मविदो अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कहने का ये मतलब है कि जो मनुष्य या फिर जो साधक अग्नि के समय, दिन के समय, एक सेकेंड, तो इसमें क्या कहा गया है कि अग्नि के समय, दिन का अधिपति अर्थात दिन के समय, शुक्ल पक्ष के समय, मास के समय और उत्तरायण के समय जो अपने शरीर का त्याग करता है वही ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, आपकी वॉइस ब्रेक हो हुए रही है, कहते हैं। ठीक है, क्लियर नहीं है। हरिओम मैम, मैम वॉइस ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, अब सही है जब मैम को आवाज नहीं आ रही, आई थिंक। ओके, अभी आ रही है वॉइस? यस मैम। यस। ओके ओके, ठीक है, अगर बीच में वॉइस ब्रेक होगी तो आप मुझे एक बार कंफर्म कर देना, ठीक है? ओके मैम, ओके ठीक है। ठीक है, तो आप सभी ने श्लोक को कहाँ एक बार तक और सुना एक्सप्लेन था? कीजिए मैम।
8/24, ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। 8/24 में बोला गया है, अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणं यत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। अर्थात अग्नि ज्योतिरः, अग्नि ज्योति और तो इसका अर्थ क्या हुआ? ज्योति अर्थात प्रकाश स्वरूप अग्नि, अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्लः शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता, षण्मास 6 महीनों वाला, उत्तरायणम उत्तरायण का अधिपति देवता, तत्र उस मार्ग में, प्रयाता शरीर छोड़कर गए हुए, ब्रह्मविद अर्थात ब्रह्मवेत्ता, जनाः पुरुष क्या होते हैं? ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य या फिर जो साधक अग्नि के समय, दिन के समय, शुक्ल पक्ष में, षण मास में या फिर उत्तरायण के समय अपने शरीर का त्याग करता है या फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, वही मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, अर्थात इस जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता है, अर्थात उसका फिर से जन्म नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा इसमें कहा गया है। कौन कौन से समय, ये आप याद रखना, अग्नि के समय, दिन के समय, शुक्ल पक्ष के समय, उत्तरायण के 6 महीनों के समय जो मृत्यु को प्राप्त होगा वही क्या होगा? मैम वॉइस ब्रेक हो रही है, ब्रह्मलोक में जाएगा, अर्थात फिर से वॉइस जन्म ब्रेक हो रही मृत्यु है। की जो साइकिल चलती है वो नहीं पड़ेगा। हाँ जी, मैम को आवाज नहीं आ रही शायद। अब ब्रेक, मैम आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत। हाँ एक मैम। सेकेंड, मैं दोबारा करती हूँ, कर लूंगा। अभी आ रही है वॉइस को? यस मैम। हाँ ओके, आज हमारी क्लास तो वैसे बहुत ही डिस्टर्ब हो गई नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो फिर एक काम करते हैं, अभी हम कंटिन्यू करें या फिर हम कल से फिर से स्टार्ट करें इस क्लास को? कंटिन्यू करिए मैम। ओके ठीक है, ठीक है, मैं ये और रिपीट कर देती हूँ एक बार। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया था, जो 8/24 है उसमें कहा गया था 3 से 4 चीजें। पहली, अग्नि के समय, दिन के समय, शुक्ल पक्ष में, षण मास अर्थात उत्तरायण के 6 महीनों के समय जो भी शरीर को त्याग करेगा, जो भी साधक या फिर जो भी मनुष्य शरीर का त्याग करते हुए ब्रह्मलोक को, जो भी शरीर का त्याग करेगा वो अंत में क्या होगा? इस जन्म मृत्यु के साइकिल में नहीं फंसेगा, अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये कहा गया था। मैम, इसमें अग्नि के समय यानी कौन से समय? अग्नि के समय इसमें बोला गया है, अग्नि से यहाँ पे 2 चीजों से तात्पर्य है।
ठीक है, एक तो जो हम आहार ग्रहण करते हैं, जो अग्नि प्रज्वलित होती है उससे, लेकिन एक अग्नि होता है, उसका कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझाऊं आपको। एक अग्नि का मतलब होता है जो हमारे आहार से रिलेटेड नहीं होता, वो प्रज्वलित करने वाली अग्नि होती है। उस समय अगर कोई मृत्यु का त्याग करता है, ठीक है, मैं कल आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, एक बार अच्छे से इसको, ठीक है, क्लियर कर दूंगी मैं कल एक बार, और मैं पढ़ के आऊंगी उसके बाद। ठीक है, ओके। ओके ओके। ठीक है, तो इसको आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। 8/25। आपको स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है। ये श्लोक जो है, यहाँ पे जो अग्नि का मतलब है वो मैं कल क्लियर कर दूंगी आपको अच्छे से, कि कौन सी अग्नि की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, आगे हम कर लेते हैं तब तक डिस्कस। 8/25 में क्या कहा गया है? धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो, धूम का अधिपति देवता, रात्रिस्तथा, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता, षण्मासा दक्षिणायनम, षण्मास अर्थात 6 महीनों वाले दक्षिणायन के समय, तत्र चंद्रमसम ज्योति, तत्र अर्थात शरीर छोड़कर उस मार्ग में गया हुआ योगी, चंद्रमसम चंद्रमा की ज्योति को, योगी प्राप्य निवर्तते, योगी का अर्थात योगी प्राप्य निवर्तते, प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण चक्र को प्राप्त होता है। तो इसमें कहने का ये मतलब है कि जो साधक हैं या फिर जो भी योगी हैं, वो धूम्र में, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन के 6 महीनों में उस मार्ग में मरकर गया हुआ मनुष्य क्या सकाम करने के कारण फिर से इस मनुष्य जीवन में वापस आता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो भी मनुष्य इस कंडीशन में अपने प्राणों का त्याग करेगा या फिर शरीर का त्याग करेगा, वो फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ेगा और फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ये चीजें कही गई है। कौन कौन से समय? कृष्ण पक्ष के समय, दक्षिणायन के 6 महीनों के समय, और रात्रि में, धूम्र में, इन सभी के समय जो भी अपने प्राणों की आहुति देगा या फिर जो भी शरीर का त्याग करेगा, वो फिर से इस दुनिया में वापस आएगा और जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से पड़ेगा, अर्थात उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसमें ये चीजें कही गई हैं। ये जो ये वाला श्लोक है 8/25 और 8/24, ये श्लोक हम कल एक बार और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, जो जो इसमें टर्म्स है उसके बारे में। जैसे यहाँ पे धूम, धूम का भी 2 मतलब होता है। एक धूम मतलब होता है धुआं, लेकिन यहाँ पे उस धूम से नहीं बोला गया है कि उस टाइम अगर आप शरीर का त्याग करते हो, यहाँ पे इसका मतलब कुछ और ही होगा, कुछ और कॉन्टेक्स्ट होगा। तो ये जो श्लोक है और वो पिछला वाला जो श्लोक, वो कल हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि 8वें अध्याय में और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो नेट के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं या फिर जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए 8वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक, इसमें जो है क्या कहा गया है कि अंत काल में भगवत स्मरण करने का फल क्या होगा और उसकी गति क्या होगी। अर्थात जब हम मृत्यु के समय किसी भी अगर भगवान का स्मरण करते हैं, किसी भी कोई भी नाम के हो, तो उसका हमें फल क्या मिलेगा और हमें किस गति को प्राप्ति होगी, किस गति अर्थात किस योनि को, किस भाव की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो पुरुष अनंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है तथा उसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो भगवान इसमें डायरेक्ट ही ये चीज बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण, कि जो मनुष्य अंत समय में अर्थात अपनी मृत्यु के अंतिम क्षणों में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है,
वो क्या होता है, वो मुझे ही प्राप्त करता है, अर्थात फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता, वो हमेशा के लिए मुझ में क्या समाहित हो जाता है। ठीक है, फिर क्या कहा गया है, यह मनुष्य अनंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करेगा, वह उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि जो भी मनुष्य अंत काल में अगर भगवान का स्मरण करता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका तो कल्याण निश्चित है, वो भगवान को ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो मनुष्य भगवान का स्मरण ना करते हुए किसी और चीज का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करता है, तो वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है। अर्थात इसका आंसर हमें नेक्स्ट श्लोक में मिलेगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अगर कोई मनुष्य शरीर त्याग के समय, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मनुष्य भोग विलास की चीजें सोच रहा है, भोग विलास मतलब कि मुझे मरने से पहले ये चीजें मुझे खाने को मिल जाती, या फिर ये चीजें मैं करने के बाद मर गया होता या मर गई होती। ठीक है, अगर उसके मन में ये भाव चल रहे हैं बहुत से प्रकार के, तो भोग विलास की चीजें किसकी तरफ इंडिकेट करती है, ये जो चीजें होती है सबसे पहले कुत्ते की ओर इंडिकेट करती है। जो एक कुत्ता होता है उसकी एक ये विशेषताएं होती है, भोग और विलास। तो अगर वो इस भाव से भावित तो होकर अपने शरीर का त्याग करेगा, तो उसका दूसरा जन्म भी कौन सा होगा, कौन सी योनि होगी, उस कुत्ते की ही योनि में जन्म मिलेगा। तो कहने का यही मतलब है कि जिस भी भाव का हम स्मरण करते हुए क्या करते हैं, शरीर का त्याग करते हैं, उसी भाव, वही भाव वाली योनि हमें दूसरे जन्म में प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसमें ये चीजें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं। उसके बाद कहा गया है 8वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में, कौन मनुष्य परम गति को प्राप्त होगा और कौन नहीं। तो इसमें क्या कहा गया है, सब इंद्रियों को रोककर मन को हृदय में स्थिर करके, फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग में धारण स्थित होकर जो पुरुष ओम इस अक्षर का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अर्थात जिसकी इंद्रियां पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, स्वच्छ हो चुकी है, अर्थात किसी भी चीजों की आसक्ति नहीं है, इंद्रियां अपने विषयों से अलग हो चुकी है, मन शांत है। ठीक है, किसी भी प्रकार का आसक्ति का भाव हमारे मन में नहीं है, अर्थात मन क्या है, निश्चल है। तो ऐसा मनुष्य जब ओमकार प्रणव अक्षर का ध्यान करते हुए शरीर को त्याग करता है, वो भी क्या, वो भी परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अंत में प्राप्त करता है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें भी ये चीजें कही गई हैं। तो कौन कौन करता है परम गति को प्राप्त, पहला जो भगवान का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करेगा, और दूसरा जो ओमकार इस प्रणव अक्षर का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करेगा, वो दोनों ही परम गति को प्राप्त होंगे। ठीक है, मैम मतलब ये दो दो लोगों का वर्णन है क्या, मतलब ये जो आपने पहले बोला कि स्थिर इंद्रिया स्वच्छ है, और दूसरा ओम का जो मतलब चिंतन करेगा, ऐसे दो प्रकार है ना, राइट? नहीं, दो प्रकार नहीं है, इसमें दोनों चीजें मिक्स हैं। इसमें क्या बोला, देखिए दो चीजें हैं। अगर आप केवल ओमकार का उच्चारण करेंगे तो जरूरी तो नहीं है कि वो आसक्ति से रहित होकर ओम का उच्चारण कर रहा हो, है ना। आसक्ति से युक्त होकर भी तो कोई भी ओम का प्रणव का उच्चारण कर सकता है, तो क्या उसे परम गति मिलेगी, नहीं। परम गति तब मिलेगी जब उनकी इंद्रियां स्वच्छ होगी, जब उनका मन स्थिर होगा, हृदय साफ होगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि ये सारी चीजें होने के बाद इंद्रियां रोककर, इंद्रियों को कंट्रोल में करके, मन को हृदय में स्थिर करके, अर्थात सभी आसक्तियों का त्याग करके जो ओम का उच्चारण करेगा इसके साथ, उससे ही परम गति मिलेगी। अर्थात एक ही और इंडिकेट किया गया है कि सारी चीजें एक में ही होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है, जगत में दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, कौन कौन से, ये हमें 8वां अध्याय के 26वें श्लोक में मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। शुक्ल कृष्णे गति होते जगत शाश्वते मते,
एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। अर्थात शुक्ल कृष्ण गति होते, शुक्ल कृष्ण शुक्ल और कृष्ण गतियां होते ही, क्योंकि एते अर्थात ये दोनों, इसमें क्या कहा गया है, शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गति क्या है, जगत शाश्वते मते, शाश्वते शाश्वत कही गई है, जगत जगत अर्थात जगत के साथ, जगत में, मते मानी गई है, क्या मानी गई है, शुक्ल और कृष्ण ये दोनों ही गति अनादि काल से जगत में मानी गई है, अर्थात स्थापित है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है ते कया यात्यनावृत्तिम, एकया अर्थात इनमें से एक गति में, अनावृत्तिम जाने को, जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता है। किसमें, कौन कौन सी, उसमें शुक्ल या फिर कृष्ण, इन दोनों में से किसी एक में जाने वाले को क्या, इस लोक में, इस पृथ्वी लोक में दोबारा लौटना नहीं पड़ता, तथा अनन्या वर्तते, पुनः वर्तते, तो इसका मतलब क्या हुआ, अनन्य अर्थात दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं कि जगत में दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। कौन कौन से, एक तो शुक्ल मार्ग जिसे हम देवयान भी कहते हैं, और दूसरा होता है कृष्ण मार्ग जिसे हम पितृयान कहते हैं। ठीक है, तो जो शुक्ल मार्ग है, शुक्ल मार्ग क्या होता है, एक श्रेष्ठ मार्ग होता है, वो शास्त्र विधि से जिसमें कर्म किए जाते हैं और शास्त्र विधि से फल मिलता है। ठीक है, तो जो शुक्ल मार्ग है उसका जो अनुसरण करने वाला है वो क्या, परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात जो शास्त्र विधि से कर्म करेगा, आसक्ति रहित कर्म करेगा, जिसकी इंद्रियां पूरी तरीके से कंट्रोल में होगी और निष्काम भाव रूपी कर्म करेगा, वही क्या होगा, शुक्ल मार्ग की श्रेणी में आएगा। और जो शुक्ल मार्ग, जो इस शुक्ल मार्ग का अनुसरण करेगा वही परम गति को प्राप्त होगा, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो कृष्ण मार्ग का अनुसरण करेगा, कृष्ण का अर्थ होता है काला, और यहाँ पे कृष्ण का संबोधित किया गया है पाप वाले कर्मों से। ठीक है, सकाम कर्मों से, जो सकाम रूपी कर्म करेगा या फिर जो शास्त्र विरुद्ध कर्म करेगा, वो क्या होगा, कृष्ण मार्ग का अनुसरण करते हुए जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार के मार्गों की चर्चा की गई है, एक है शुक्ल मार्ग और दूसरा है कृष्ण मार्ग। जो शुक्ल मार्ग है वो श्रेष्ठता का मार्ग है। ठीक है, ये जो होता है शास्त्र विधि से जिसमें हम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, जो आसक्ति रहित कर्म होते हैं, ये सारी चीजें जिसके अंतर्गत होती है वो शुक्ल मार्ग की श्रेणी में आता है। और जो इस शुक्ल मार्ग को अनुसरण करता है वह मोक्ष को अर्थात परम गति को प्राप्त होता है, तथा जो कृष्ण मार्ग का अनुसरण करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद है 9वां अध्याय। 9वां अध्याय है राज विद्या राज गुहा योग। इसमें टोटल है 34 श्लोक का वर्णन। इसमें हमें सबसे मेन मिलता है योग क्षेम का वर्णन, और इसमें इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि LIC का ध्येय वाक्य क्या है। तो ये वाली जो लाइन है, योग क्षेमम वहाम्यहम, ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे अगर करना हो तो, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन बनता है कि LIC का ध्येय वाक्य क्या है। तो ये दिया होता है योग क्षेम महाव्यम। ठीक है, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसमें क्या कहा गया है 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या चिन्तयन्तो माम, अनन्या अर्थात अनन्य, जना अर्थात भक्त, माम अर्थात मेरा, यो अर्थात जो, चिंतयन्तः चिंतन करते हुए, पर्युपासते भली भांति उपासना करते हैं। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, अनन्या चिंतयन्तो माम, माम ये जना
पर्युपासते अर्थात जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। अनन्य भक्त, अनन्य का मतलब क्या है यहाँ पे? अनन्य भक्त का अर्थ होता है जो कुछ भी हमारे देखने में, सुनने में, समझने में, करने में आ रही है, जो चीजें भी हमारे साथ घटित हो रही है, जो चीज भी इस दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, जो परिवर्तनशील है, वो सारी चीजें किसके द्वारा हो रही है? केवल और केवल उस परम पुरुष परमेश्वर के द्वारा ही घटित हो रही है। जो इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की दृढ़ भावना अपने मन में स्थापित करके रखता है, वही क्या है? अनन्य भक्त है। और जब यह अनन्य भक्त भली भांति रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, तब क्या होता है? तेषाम नित्याभियुक्तात्मा, तथा उसमें निरंतर लगा होता है। तेषाम, उन भक्तों को, योगक्षेमम वहाम्यहम, योगक्षेमम अर्थात योगक्षेम, अहम अर्थात मैं, वहामी वहन करता हूँ। कौन वहन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पे योगक्षेम का कहने का ये अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य भक्त है, अर्थात जो मेरी वास्तविकता को, इस संसार की वास्तविकता को जानते हैं, वो अनन्य भक्त जब मेरी भली भांति रूप से उपासना करते हैं तथा मेरे ही निरंतर चिंतन में क्या होते हैं? लगे रहते हैं, उनका मैं योगक्षेम वहन करता हूँ। तो योगक्षेम का अर्थ क्या है यहाँ पे? योगक्षेम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, योग और क्षेम। योग का अर्थ यहाँ पे बोला गया है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराना, तथा क्षेम का अर्थ होता है प्राप्त वस्तु की रक्षा करना। तो योग का अर्थ क्या हुआ? जो अप्राप्त वस्तु है, जिसे, जो हमें प्राप्त नहीं है, हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी हमारी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो भी, जिससे जिस भी चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस चीज की प्राप्ति कराना योग है, तथा जो हमारे लिए हितकर है उस चीज की रक्षा करना क्षेम है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? योग क्षेम वहन करते हैं, अर्थात अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराते हैं तथा प्राप्त वस्तु की रक्षा करते हैं, इसलिए उसे योगक्षेम कहा गया है। लेकिन योग तब भी हो सकता है जब अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराए, लेकिन अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति न भी कराए तब भी वह योग की ही कैटेगरी में आएगा। क्यों आएगा? फॉर एग्जाम्पल, जब कोई माँ होती है, उसको उनको अगर ये लगता है कि उनके पुत्र के लिए या फिर पुत्री के लिए कोई चीज सही है, जो चीज की वो मांग कर रहे हैं, अगर वो चीज उनके लिए यूजफुल है, तो वो क्या करती? बिना किसी संकोच के वो चीज लाके उन्हें प्रदान कर देती है उनकी प्रसन्नता के लिए। लेकिन अगर उन्हें थोड़ा तनिक भी ऐसा भान होता है कि जिस चीज की उनकी पुत्र या फिर पुत्री मांग कर रही है वो उनके लिए हानिकारक है, हार्मफुल है, तो वो उस चीज को देने से मना कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान भी जो हमारे लिए हितकर है उस चीज की प्राप्ति कराते हैं, तथा जो हमारे लिए अहितकर है उस चीज की रक्षा नहीं करते हैं, अर्थात क्षेम नहीं करते हैं। जो हमारे लिए हितकर है उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है योगक्षेम। हम योगक्षेम का मतलब इस संदर्भ में भी ले सकते हैं कि योग का अर्थ है भक्त और भगवान के जो संबंध है उसको दृढ़ता प्रदान करना। ठीक है, जो भक्त और भगवान का जो संबंध है उसको दृढ़ता प्रदान करना योग हो गया, और जो भक्त के कल्याण की चेष्टा करना क्षेम हो गया। ठीक है, आया योगक्षेम का मतलब समझ में? मैम प्लीज एक बार और बता दीजिए। देखो, योग और क्षेम दो शब्दों से मिलकर बना। योग का अगर हम नॉर्मली मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराना, और क्षेम का मतलब होता है प्राप्त वस्तु की रक्षा करना। अप्राप्त वस्तु क्या हो गई? अगर हमें कोई चीज चाहिए तो हम किसके पास जाते हैं? भगवान के पास। चाहे हम किसी भी तरीके से जाए, रोकर जाए, खुशी से जाए, किसी भी कंडीशन में जाए, हम कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही जा रहे हैं उनके पास कि हमें ये चीज चाहिए। तो अगर भगवान को लगता है कि वो चीज हमारे लिए यूजफुल है, हमारे लिए कल्याणकारी है, तो क्या करेंगे? योग अर्थात अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देंगे, उस वस्तु की हमें प्राप्ति करा देंगे और हमें प्रसन्न कर देंगे। ये क्या हो गया? योग हो गया। ठीक है, क्षेम कैसे होगा? जो हमारे पास वस्तु पहले से ही है,
हमारे पास क्या है, वो वस्तु पहले से है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई तंत्र विद्या है, ठीक है, अगर उस तंत्र विद्या का प्रयोग हम समाज के कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो भगवान क्या करेंगे, उस प्राप्त वस्तु की रक्षा करेंगे। अर्थात वो जो हमारे पास वो ज्ञान है, वो तंत्र विद्या है, उस चीज को बनाए रखने में हमारी मदद करेंगे। लेकिन अगर हम उस चीज का उपयोग समाज के अहित के लिए करना स्टार्ट कर दें, तो भगवान उस चीज की प्राप्ति में मदद नहीं करेंगे। अर्थात उसके क्षय करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे लिए क्या है, कल्याणकारी है। तो इसलिए उसे कहा गया है क्षेम करना। अर्थात जो हमारे लिए कल्याणकारी है, उस चीज की प्राप्ति कराना योग हो गया, और जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, उस चीज को नष्ट करना, वो क्या हो गया, क्षेम। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। हाँ ठीक है। उसके बाद है 10वां अध्याय। 10वां अध्याय है विभूति योग। इसमें टोटल है 42 श्लोक। इसमें ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। 10वां अध्याय पूरा विभूति योग से ही भरा है, विभूतियों से। तो इसमें हम भगवान की विभूतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ज्यादा अगर आप याद नहीं करना भी चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, पर आप एक बार अच्छे से देख लेना कि बोला क्या क्या गया है। ठीक है, इसमें जैसे इसमें कहा गया है, सभी भूतों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण रूप में विराजमान है, आत्मा के रूप में। संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही। अदिति के 12 पुत्रों में भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु के रूप में प्रतिष्ठित है। ज्योतियों में किरणों वाले सूर्य के रूप में प्रतिष्ठित है। 49 जो है 49 वायु देवताओं में तेज के रूप में प्रतिष्ठित है। नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा के रूप में प्रतिष्ठित है। वेदों में साम वेद है। देवों में देवराज इंद्र है। इंद्रियों में क्या है, मन है। भूत प्राणियों में चेतना अर्थात जीवन शक्ति है। 11 रुद्रों में शंकर है। यक्ष राक्षसों में क्या है, धनों का स्वामी कुबेर है। 8 वसुओं में अग्निदेव है। पर्वतों में सुमेरु पर्वत है। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति है। सेनापति में स्कंद है। जलाशयों में मेन समुद्र है। महर्षियों में भृगु महर्षि है। शब्दों में एक ओंकार अक्षर है। यज्ञों में जप यज्ञ है, तथा स्थिर रहने वालों में क्या है, हिमालय पर्वत है। वृक्षों में पीपल है, इसीलिए क्या पीपल को पूजनीय कहा गया है ना। उसके बाद देव ऋषियों में नारद मुनि है। गंधर्वों में चित्ररथ है। सिद्धों में कपिल मुनि। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपिल मुनि का वर्णन कौन से अध्याय में मिलता है तथा इसकी तुलना किससे की गई है। तो सिद्धों में कौन है, भगवान श्री कृष्ण कपिल मुनि है। घोड़ों में उच्च श्रवा नामक घोड़ा है, तथा हाथियों में ऐरावत हाथी के रूप में प्रतिष्ठित है। मनुष्यों में राजा है। शस्त्रों में क्या है, वज्र। गौओं में कामधेनु है। संतानोत्पत्ति का हेतु कामदेव है। सर्पों में सर्प वासुकी है। नागों में शेषनाग है। जलचरों का अधिपति वरुण देव है। पितरों में अर्यमा देव है, तथा सर्पों में वासुकी, जलचरों में वरुण देव, पितरों में अर्यमा देव, शासन करने वालों में यमराज हैं। दैत्यों में प्रहलाद है। गणना करने वालों में क्या है, समय है। उसके बाद पशुओं में सिंह है। पक्षियों में गरुड़ के रूप में विद्यमान है, तथा शस्त्रधारियों में श्री राम के रूप में विद्यमान है। समासों में द्वंद्व समास है। नदियों में गंगा जी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नदियों में कौन से रूप में प्रतिष्ठित है, गंगा जी के रूप में। ठीक है, कालों में महाकाल के रूप में प्रतिष्ठित है। स्त्रियों में किस किस रूप में प्रतिष्ठित है, कीर्ति, वाक, श्री, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। ठीक है, इन सभी रूपों में स्त्रियों में प्रतिष्ठित है। छंदों में गायत्री छंद है।
उसके बाद कवियों में शुक्राचार्य और मुनियों में महर्षि वेद व्यास के रूप में प्रतिष्ठित है। ठीक है, तो ये जो विभूतियां हैं वो आप सभी याद कर लेना। अगर अगर आप याद कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो जो मैंने एक दो चीजें बोली, जैसे स्त्रियों का बोला, ठीक है, गंगा जी का बोला, और एक दो चीजें जो मैंने बोली वो आप देख लेना एक बार बस। तो इस प्रकार की विभूतियों का वर्णन 10वें अध्याय में मिलता है। ठीक है, फिर हम 11वां अध्याय कल से डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, फिर हम क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पे। किसी का कोई प्रश्न है? ओके, ठीक है, फिर शांति पाठ कर लेते हैं। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ गोद में, आंखें सहजता से बंद, एक साथ एक स्वर में शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। प्रणाम सभी को, आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं। प्रणाम मैम, थैंक यू। प्रणाम प्रणाम।
हरिओम। या सर से कह सकते हैं पद्मा जी की रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें।